दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज में एक रोड शो में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आज तक से खास बातचीत की और यह कहा कि पूर्ण बहुमत से एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी, ऐसा उनका दावा है। सुनिए। इस वक्त मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा में रोड शो निकाल रहे हैं। अंतिम समय है प्रचार करने का और देखिए इस अंदाज में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम गलियों में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो आसपास घर हैं वहाँ पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। और इस बार चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही थी, आपने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। अब आकलन क्या है आपका? आकलन पूरा पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे मार्जिन से हम पूरे दिल्ली में केजरीवाल जी के एमसीडी में सरकार बनवा रहे हैं। क्या अनुमान आपकी विधानसभा का है? आपको लगता है कि आपकी विधानसभा आप ही के लिए बड़ी चुनौती है? नहीं, चारों वार्ड जीत रहे हैं, 4 वार्ड हैं पटपड़गंज में और चारों वार्ड जीत रहे हैं। हम आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जोश, लोगों का रेस्पॉन्स चारों तरफ से। बीजेपी जो तमाम आरोप लगा रही है, आपको लगता है वो मुद्दा बन पाया या आपका सफाई और कूड़ा मुद्दा रहा? देखो, बीजेपी ने हमेशा गालियां दी है, सत्ता में बैठ के भी गालियां देती रही। सत्ता में बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमने अच्छी गालियां दी, हमको वोट दो। हम कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, हमको वोट दो। ये जो आपकी सरकार, आपके पार्षद, क्या ये डबल इंजन की निशानी भी है क्या? ये इस बात की निशानी है कि केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार जो है उसमें काम करती रही। केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी दिल्ली में, वो बहुत शानदार तरीके से निभाई। केजरीवाल जी ने स्कूल के, अस्पताल के, सबके काम कराए। अब एमसीडी की जिम्मेदारी लोग देना चाह रहे हैं कि भाई एमसीडी में भी जो कूड़ा उठाने की, साफ सफाई की जिम्मेदारी है, एमसीडी से रिलेटेड और कामों की जिम्मेदारी है, वो भी केजरीवाल जी उसी शिद्दत से करेंगे जैसे दिल्ली सरकार के काम किए। ये मामला त्रिकोणीय है ये पूरा चुनाव, या फिर आपको लग रहा है कि दो लोगों के बीच में है? नहीं, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। दिल्ली से कांग्रेस पूरी तरह खारिज हो चुकी है। बीजेपी भी अब इस बार तो मुझे नहीं लगता कि कहीं टिक पा रही है। चुनौती नहीं है बीजेपी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने गालियां दी, काम तो बताया नहीं उन्होंने। काम किया, कैंडिडेट तो अच्छे उतारे हैं आपने। 15 साल से उन्होंने काम नहीं किया। 15 साल से नगर निगम में थे, पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? किस मुंह से जाएगी कि हम साफ कर देंगे? आपके मुख्यमंत्री भविष्यवाणी करते हैं, लिख कर देते हैं। डिप्टी सीएम का क्या अनुमान है, कितनी सीटें? मुख्यमंत्री ने जहां मोहर लगाई है वही सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव में मुद्दा कूड़े के अंबार राजधानी दिल्ली में, खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के लैंडफिल को मुद्दा लगातार बनाए हुए है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तिहाड़ जेल से जिस तरह से वीडियो सत्येंद्र जैन के सामने आ रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर के जो बयान सामने आ रहे हैं, उनको मुद्दा बनाया है। क्या जनता पर इसका असर पड़ रहा है? हमारे साथ अमित भारद्वाज पंजाबी बाग से जुड़ रहे हैं। पंजाबी बाग के जो वोटर हैं वो निगम चुनावों में, निकाय चुनावों में किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? लोकल मुद्दों पर या भ्रष्टाचार के मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है? गौरव, देखिए यहीं पे अरविंद केजरीवाल ने आपके सवाल का जवाब मैं दूं उससे पहले एक और एडिशन है कि मैं उस जगह पे हूं जहां पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्रेडर्स को अपील कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने के लिए, और एक टाउन हॉल चल रहा था और उसी बीच उनका वो बड़ा बयान आया था कि बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में 3 मोहल्ला क्लिनिक्स को बुलडोजर से तोड़ के गिरा दिया है और ये कहते हुए गिराया है कि मोहल्ला क्लिनिक्स एमसीडी की सड़क पे थी, इसलिए उसको गिराया जा रहा है। और उसी पे वो बयान मुख्यमंत्री का आया था कि सड़क आपके पिताजी की नहीं है जो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली है, अब हम एमसीडी में आ रहे हैं और ये सड़क अब हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बयानबाजी, बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल ने आज किया और इसके साथ साथ ये भी दावा किया कि गुजरात के अंदर व्यापारियों को छोटे से छोटे बीजेपी नेता फोन करके धमकाते हैं। और गौरव, आपके दूसरे सवाल का जवाब हम लोग ट्रेडर्स से ही ले लेते हैं जो यहाँ न केवल पंजाबी बाग से आए हैं बल्कि दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हैं। आप लोगों के क्या इश्यूज हैं? क्या इस बार सिविक बॉडी में जो लोकल इशू है, चाहे नाली का हो, सफाई का हो, वो आपके लिए जरूरी है, या जिस तरह का राजनीतिक पलटवार एक पार्टियां एक दूसरे पे कर रही है उस पे वोट डाल रहे हैं? सर, कोई भी नहीं चाहता राजनीति इसकी हो। हम लोकल बॉडीज के चुनाव में जा रहे हैं तो हमारे इशू लोकल हैं। हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इशू बवाना से सिलेक्टेड है।
बवाना आज तकरीबन 20 साल से है, एक ही जमीन का हम 3 तरह का वहां पर टैक्स दे रहे हैं, लीज भी दे रहे हैं, कमर्शियल हाउस टैक्स भी दे रहे हैं और एक मेंटेनेंस चार्ज भी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं अगर हम एमसीडी को लाइसेंस फीस भी अलग से दे रहे हैं, जबकि एक इंडस्ट्रियल एरिया, अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया, देयर शुडंट बी इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं होनी चाहिए। आप सुन रहे हैं गौरव कि किस तरह से ट्रेडर्स के अलग अलग इश्यूज, वो लोकल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। रामकिंकर सिंह के पास भी हम चलेंगे पड़पड़गंज, लेकिन उससे पहले जहां पर आप हैं वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से जो बातचीत की, टाउन हॉल किया, उसमें आखिर कहा क्या, सुनिए। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहां, कोई वोट देगी। इसी वजह से एक बार इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की थी। एक बार इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डी सीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डी सील करके दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का, जीएसटी का, कोई